पाठ 1। प्रार्थना। ऐसी कृपा आपकी पाऊं, आजीवन प्रकाश फैलाऊं। कोयल जैसी तान सुनाऊं, निर्मल फूलों सा मुस्काऊं। नभ की तरह हृदय दो मुझको, सेवा में न तनिक शर्माऊं। गुरु चरणों में शीश झुकाऊं, ऐसी कृपा आपकी पाऊं। सत्य बोलने की क्षमता हो, दया धर्म हो निर्मलता हो। ऐसा बल विवेक दो मुझको, जिसमें सितम नहीं तम का हो। मन को नीराजना बनाऊं, ऐसी कृपा आपकी पाऊं। मेरा जीवन त्याग भरा हो, दाग नहीं जिसमें उतरा हो। परहित की ज्वाला में तप कर, कंचन खरा खरा निखरा हो। नए भोर का बिगुल बजाऊं, ऐसी कृपा आपकी पाऊं। पाठ 2। एकता में बल। किसी जंगल में पीपल का एक विशाल पेड़ था। उस पर बहुत से कबूतर रहते थे। एक दिन की बात है, सभी कबूतर भोजन की खोज में निकले। उड़ते उड़ते उन्होंने जमीन पर गेहूं के दाने बिखरे देखे। दाने देखते ही कई कबूतर एक साथ बोले, वाह, एक साथ इतने दाने, चलो खाएं। लेकिन उनके साथ ही उड़ रहा एक बूढ़ा कबूतर बोला, जरा सोचो, इस घने जंगल में ये दाने कहाँ से आए हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है। बहुत समझाने के बाद भी नौजवान कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात पर ध्यान नहीं दिया और नीचे उतरकर दाने चुगने लगे। कबूतरों की नासमझी से दुखी होकर बूढ़ा कबूतर पास के एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। जब सभी कबूतरों ने भरपेट भोजन कर लिया, तब वे उड़ने की कोशिश करने लगे, पर उड़ नहीं पाए क्योंकि वे जाल में फंस चुके थे। सभी कबूतर घबरा गए और जोर जोर से गुटर गूं करने लगे। पास के पेड़ पर बैठा बूढ़ा कबूतर बोला, चिल्लाओ मत, नहीं तो कोई आ जाएगा। तभी उन्होंने देखा कि एक बहेलिया भागते भागते आ रहा है। वे घबरा गए, परंतु बूढ़े कबूतर ने साहस नहीं छोड़ा। वह बोला, घबराओ मत, एक साथ जोर लगाओ और जाल के साथ उड़कर मेरे पीछे पीछे आओ। सबने जोर लगाया और जाल को अपने साथ लेकर बूढ़े कबूतर के पीछे पीछे उड़ना शुरू कर दिया। बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर एक पेड़ के पास पहुंचा और बोला, तुम सब यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी ही देर में बूढ़ा कबूतर एक चूहे के साथ जाल में फंसे कबूतरों के पास आ पहुंचा। चूहा बूढ़े कबूतर का मित्र था। उसने जाल को नुकीले दांतों से काटकर सभी कबूतरों के प्राण बचा लिए। सभी ने चूहे का गुणगान किया और आगे से बड़ों की बात मानने की कसम खाई। पाठ 3। ईसा मसीह। एक अनाथ स्त्री थी। उससे कोई पाप हो गया था, इसलिए लोग उसे पकड़कर धर्मगुरु के पास ले गए थे। धर्मगुरु ने उस स्त्री को मृत्यु दंड देने की घोषणा की। क्रुद्ध लोग पत्थर उठाकर उसे मारने की तैयारी करने लगे। भयभीत स्त्री भूमि पर गिर गई और रोने लगी। उसी समय भीड़ से एक व्यक्ति निकलकर आया और लोगों को संबोधित करते हुए बोला, भाइयों, यह सच है कि इस स्त्री ने पाप किया है और इसे दंड मिलना ही चाहिए। इसलिए आप लोगों को इसे मारने का पूरा हक है। मेरी प्रार्थना बस इतनी है कि आप में से जिसने कभी पाप न किया हो, वही इसे पहला पत्थर मारे। यह सुनकर सब चुप हो गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सबको मौन देखकर उस व्यक्ति ने धर्मगुरु से कहा, आप तो धर्मगुरु हैं, पहला पत्थर आप ही मार दें। यह सुनकर धर्मगुरु का सिर शर्म से झुक गया
और उन्होंने उस अबला को क्षमा कर दिया। क्या तुम जानते हो उस अबला की सहायता करने वाला वह व्यक्ति कौन था? वह व्यक्ति एक महापुरुष था जिन्हें ईसा मसीह, प्रभु यीशु, जीसस और क्राइस्ट के नामों से जाना जाता है। ईसा मसीह का जन्म बेथलहम के एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम था। उनके जन्म लेते ही किसी ने यह भविष्यवाणी की कि यह बड़ा होकर यहूदियों का राजा बनेगा। यहूदियों के राजा हेरोद ने जब यह बात सुनी तो वह नाराज हो गया। उसने आदेश दिया कि मरियम के पुत्र को मार दिया जाए। लेकिन खबर सुनते ही मरियम बेथलहम छोड़कर पुत्र के साथ नाजरेत नगर में जा बसी। ईसा मसीह का बचपन नाजरेत नगर में बीता था। वे बचपन से ही बुद्धिमान और दयालु थे। बड़े होकर वे जंगल में चले गए। वहां से 40 दिनों के बाद ईश्वरीय संदेश लेकर लौटे। उन्होंने अपने संदेश में कहा, बुराई करने वाले को बुराई से नहीं, भलाई से जीतो। सत्य की हमेशा जीत होती है। भलाई और सत्य दोनों ईश्वरत्व के प्रतीक हैं। असहायों तथा गरीबों की सेवा करना ही सच्ची ईश्वर सेवा है। अपने आचार विचार के कारण ईसा मसीह शीघ्र ही बहुत लोकप्रिय हो गए। उनका असर जनता पर खूब पड़ा। लोगों में उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा हो गया। अनेक यहूदी उनके अनुयायी हो गए। उनके विरोधियों को इससे बहुत ईर्ष्या हुई। उन्होंने षड्यंत्र कर उन्हें सूली पर चढ़वा दिया। सूली पर चढ़ाए जाने की सजा से भी वे विचलित नहीं हुए और अंत समय तक ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहे, हे पिता, आप इन्हें माफ कर दें। ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। विरोधियों ने इस प्रकार उनके शरीर का तो अंत कर दिया, पर उनकी आत्मा और उनके विचार अमर हो गए और संसार के लगभग सभी देशों में फैल गए। ईसा मसीह के नाम पर ही ईसाई धर्म और ईसवी सन की शुरुआत हुई। लगभग 2000 वर्ष के बाद आज भी सारा संसार उस महापुरुष को आदर से याद करता है। पाठ 4, तमिल पर्व पोंगल। आज पोंगल का त्योहार है। सवेरे से ही पूरे गांव में उत्साह का माहौल है। गांव में सभी कच्चे पक्के घर हंसते से लग रहे हैं। सबके चेहरे पर उमंग और मस्ती है। लाचम्मा बीमारी के बावजूद तेजी से भागा जा रहा है। गली के बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। यहाँ तक कि देर तक सोने वाला माधवन भी आज भोर होते ही नहा धोकर नए कपड़े पहनकर इतरा रहा है। और फिर इतराए भी क्यों ना, पोंगल का त्योहार होता ही कुछ ऐसा है। यहाँ तमिलनाडु में तो यह त्योहार 3 दिनों तक चलता है। आज पोंगल का पहला दिन है। माँ ने सवेरे उठते ही आंगन को लीपा। मैं और वेंकटेश सुबह से ही माँ के पीछे पीछे घूम रहे हैं। माँ मंद मंद मुस्कुराकर इशारे से बाहर जाने को कहती है, पर वेंकटेश ठहरा जिद्दी। वह माँ से पूछता है, माँ, आज कौन सा पोंगल है? भोगी पोंगल, माँ ने फूल चुनते हुए कहा। माँ, आज किसकी पूजा की जाती है? भगवान इंद्र की। माँ ने सारा घर साफ करके फूलों से सजाया। फिर दादाजी ने हम सभी बच्चों के साथ मिलकर घर का कबाड़ बाहर आंगन में इकट्ठा किया। दोपहर होते ही दादाजी हम सभी बच्चों को लेकर नदी किनारे चल दिए। सभी घरों से बड़े बूढ़े, बच्चे जवान तथा आदमी औरतों के झुंड नदी की ओर जा रहे हैं। सभी जल्दी पहुंचने की होड़ में हैं। रास्ते में चलते चलते भी माधवन की बातों की रेल रुकने का नाम ही नहीं लेती। दादाजी, आज के दिन हम इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं? माधवन, प्रश्न तो तुमने अच्छा पूछा है। क्यों भाई, तुम सब बच्चों में से इसका उत्तर कौन देगा? दादाजी ने कहा।
हम सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सच में इस ओर तो कभी ध्यान ही नहीं गया था, पर अब कर भी क्या सकते हैं। माधवन हमेशा ही बाजी मार लेता है। आखिर दादाजी अपने पोपले मुंह को गोल बनाते हुए बोले, इंद्र देवताओं के राजा है। खेतों में फसलें तभी तो लहलहाएंगी जब इंद्र देवता समय पर वर्षा करेंगे। आज हम उन्हीं को धन्यवाद देते हैं। नदी पर सभी लोगों ने स्नान करके इंद्र देवता से अगले वर्ष फिर से आने की प्रार्थना की। बहनों ने अपने भाइयों के मंगल के लिए भी प्रार्थना की। घर आने पर दादाजी ने हम सभी को नए वस्त्र पहनने को दिए। दादी जी द्वारा बनाए गए चावल के स्वादिष्ट पकवानों की सुगंध आते ही सब उछलते कूदते रसोई की ओर भागे। शोभनम तो वैसे ही पेटू है, झट धक्का मुक्की करके सबसे पहले आसन पर बैठ गया। क्यों दादी, आज नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर भी बनाई है ना? नहीं रे, आज तो नहीं बनाई, पर कल तेरे लिए जरूर बनाऊंगी। बस फिर क्या था, हम सब ने खूब पेट भरकर पकवान खाए। शाम को गांव की चौपाल पर इकट्ठे होकर सभी स्त्री पुरुषों व बच्चों ने घेरा बनाया और आग के चारों ओर घूम घूम कर खूब नृत्य किया। सभी घरों के फालतू सामानों को इकट्ठा करके आग जलाई गई। रात में सब थक हार कर सो गए। तब मैं भी माँ की गोद में दुबक कर कहानी सुनते सुनते सो गया। भोर होते ही चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर जब उनींदी आंखों से मैं आंगन में आया तो देखा कि ज्वार के ताजे बीज आंगन में बिखरे पड़े थे। यह क्या है दादाजी? ताजे बीज। आज सूर्य पोंगल है। आज सूर्य देवता की पूजा होगी, क्योंकि हमारी फसलों को सूर्य देव ऊष्मा और ऊर्जा देते हैं। आज के दिन खेतों में बीज बोए जाएंगे, इससे नया धान पैदा होगा। आज तुम्हारी माँ कांसे के बर्तन में नए चावल, ज्वार, दूध और मक्खन से स्वादिष्ट खीर तैयार करेंगी। यह खीर पहले सूर्य देव को चढ़ाएंगे, फिर हम सब मिलकर खाएंगे और फिर अपने सभी रिश्तेदारों और मित्रों के घर मिठाई बांटने तथा पोंगल की बधाई देने चलेंगे। अच्छा दादाजी, आप जब बच्चे थे तब पोंगल पर क्या करते थे? दादाजी फिर अपने पोपले मुंह को गोल बनाकर हो कर हंस पड़े। मुझे तो पोंगल का तीसरा अर्थात अंतिम दिन खूब पसंद था। इसे कहते हैं मट्टू पोंगल। यह दिन पशुओं की पूजा का दिन है। इस दिन हम सभी अपने अपने गाय बैलों को घंटियों, फूलों की मालाओं और कुमकुम के टीके से सजाते थे। सब में यह होड़ लगती थी कि किसके जानवर सबसे सुंदर लगते हैं। पशुओं की पूजा किस लिए दादाजी? क्या वे भी भगवान हैं? इतना भी नहीं जानता? पशु न हो तो फसल कैसे होगी? पशु ही तो हमारे जीवन के आधार हैं। तुम ही बताओ, यदि यह श्यामा गाय न होती तो तुम्हारे लिए दूध, दही और मक्खन कहाँ से आता? हाँ दादाजी, यह बात तो ठीक है। हमारी पुस्तक में भी लिखा है कि देवता भी गाय को पूजते थे। इसीलिए तो पोंगल त्योहार के अंतिम दिन पशु पूजा होती है। पशुओं को केले और उनकी मनपसंद चीजें खिलाई जाती हैं। यहाँ तक कि चिड़ियों और जीव जंतुओं के लिए भी खुले में भोजन बिखेर दिया जाता है। क्या तुम्हें पता है कि इस त्योहार का सबसे रंगीला क्षण कौन सा है? जाली कट्टू? बिल्कुल सही बताया। दादी जी, क्या मैं भी जाली कट्टू में भाग ले सकता हूँ? नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो। इसमें तो केवल जवान लड़के ही भाग ले सकते हैं।
पारंपरिक तौर पर इसमें बैल के सींगों पर रुपयों की मालाओं को बांध दिया जाता है और फिर लड़के उन रुपयों की मालाओं को सींगों से निकालने की कोशिश करते हैं। बैल हड़बड़ाकर इधर उधर भागने लगते हैं। उन्हें काबू में करना मुश्किल होता है। जो युवक रुपयों की माला निकाल लेता है वही गांव का हीरो बन जाता है। बड़ा होकर मैं यह प्रतियोगिता जरूर जीतूंगा, ऐसा निश्चय कर मैं मित्रों के साथ बाहर निकल गया। पाठ 5 चिड़िया। तिनके चुनकर लाती चिड़िया, अपना नीड़ बनाती चिड़िया। चाहे मुन्ना हो या मुनिया, चाहे गुड्डा हो या गुड़िया। घर घर की गौरैया बनकर सबका मन बहलाती चिड़िया। घर में, वन में और फूलों पर, डाली के हिलते झूलों पर, कभी फुदक कर नाच दिखाती, कभी गीत सा गाती चिड़िया। इसको पिंजरे में मत डालो, खुला छोड़कर इसको पालो। आजादी की खुली हवा में अपने पर फैलाती चिड़िया। पाठ 6 मूर्ख नौकर। एक बार एक मालिक ने अपने नौकर से कहा, बैंगन बहुत अच्छा लगता है, आज हम बैंगन खाएंगे। मालिक की बात सुनकर नौकर बोला, हाँ मालिक, अवश्य खाइए। बैंगन तो सारी सब्जियों का राजा है, तभी तो इसके सिर पर मुकुट है। मालिक के कहने पर नौकर ने बैंगन बना दिया और मालिक ने जी भरकर खाया। शाम को अचानक मालिक के पेट में दर्द होने लगा। उसने नौकर को बुलाकर कहा, बैंगन बहुत बुरा होता है, जब से खाया है तब से पेट में दर्द हो रहा है। आज के बाद मैं कभी बैंगन नहीं खाऊंगा। नौकर खड़े खड़े सिर हिलाता रहा और मालिक की बात खत्म होते ही बोला, बिल्कुल मालिक, बैंगन तो होता ही बहुत बुरा है, तभी तो भगवान ने इसका रंग काला बनाया और नाम भी बेगुण रख दिया। नौकर की बात सुनकर मालिक बहुत हैरान हुआ और बोला, सुबह तो तुम इसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, अब क्या हो गया? सब्जियों का यह राजा बेगुण कैसे बन गया? नौकर मुस्कुराते हुए बोला, मालिक, मैं आपका नौकर हूँ, बैंगन का नहीं। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही तो बोलूंगा। आपकी हाँ में हाँ मिलाना ही तो मेरा काम है। मालिक का यह नौकर खाना तो बहुत अच्छा बनाता था, परंतु था एकदम मूर्ख। एक दिन मालिक ने नौकर से मनपसंद खाना बनाने को कहा। नौकर ने स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर लिए और भोजन करने के लिए अपने मालिक को बुलाया। मालिक तैयार हो रहा था, इसलिए उसने नौकर को खाना परोसने के लिए कहा। जब मालिक खाना खाने के लिए आया तो उसने देखा कि नौकर ने पानी नहीं रखा है। यह देखकर मालिक बोला, अरे, तुमने पानी नहीं रखा? नौकर को थका सा देखकर मालिक बोला, तुम यहीं बैठो, मैं ले आता हूँ। तुम बस खाने को देखते रहना। जब मालिक पानी लेकर आया तो उसने देखा कि थाली में एक कुत्ता मुंह मार रहा है और पास बैठा नौकर टकटकी बांधे खाने की ओर देख रहा है। यह देख मालिक चिल्लाते हुए बोला, मूर्ख, देखते नहीं कुत्ता खाना खा रहा है और तुम बैठे बैठे देख रहे हो? नौकर डर गया और कंपकपाती हुई आवाज में बोला, मालिक, आपने तो केवल खाने को देखने के लिए कहा था, कुत्ते को भगाने के लिए तो आपने कहा ही नहीं था। आप कुत्ते को भगाने के लिए कहते तो मैं उसे जरूर भगा देता। नौकर का ऐसा जवाब सुनकर मालिक ने माथा पीट लिया और झल्लाते हुए घर से बाहर चला गया। पाठ 7 चांद की सैर। रेवा और नागेश दोनों अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे। खिड़की से पूर्णमासी का गोल मटोल बड़ा सा चांद दिखाई दे रहा था। दोनों प्रसन्न मन से चांद को निहारने लगे। उन्हें चांद में अलग अलग आकृतियां नजर आ रही थीं।
पास में ही दादाजी किताब पढ़ रहे थे। दादाजी, चांद पृथ्वी से कितना दूर है? नागेश ने सिर खुजाते हुए पूछा। 2 लाख मील से भी आगे है। यदि कोई दिन रात लगातार पैदल चलता रहे तो चांद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा जानते हो? अब सवाल पूछने की बारी दादाजी की थी। नागेश और रेवा दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। लगभग 219 वर्ष लगेंगे। लगभग 219 वर्ष लगेंगे। तभी दादी जी की आवाज सुनाई पड़ी। वे सबके लिए बेसन के लड्डू लाई थीं। दादाजी ने बात आगे बढ़ाई और बताया, चांद रात में रोशनी देता है, लेकिन बच्चों, उसके पास स्वयं की रोशनी नहीं है। वह तो सूर्य के प्रकाश से ही चमचमाता है। अच्छा दादाजी, चांद बड़ा है या हमारी पृथ्वी? रेवा ने उत्सुकता से पूछा। चांद बहुत छोटा है। हमारी पृथ्वी चांद से 81 गुना बड़ी है। दादाजी, मुझे चांद पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे थे। क्या चांद पर हमारी पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे हैं? नागेश ने लड्डू मुंह में डालते हुए पूछा। चांद पर पेड़ पौधे नहीं है, पशु पक्षी भी नहीं है। पता है क्यों? वहां हवा नहीं है। चांद पर हवा न होने से हम किसी तरह की आवाज भी नहीं सुन पाते। लगता है जैसे बहरे हो गए हों। दादाजी ने बताया। फिर क्या है चांद पर? अब रेवा ने पूछा। चांद की जमीन पर बहुत सी दरारें और गड्ढे हैं, क्योंकि चांद की जमीन ज्वालामुखियों से बनी है। एक मजे की बात और बताऊं, चांद पर 15 दिन तक लगातार दिन और उजाला रहता है और 15 दिन तक रात। फिर तो वहाँ खूब मजे से सो सकते हैं। दोनों बच्चे चहकते हुए बोले। अच्छा चलो, अब तुम लोग सो जाओ, बहुत रात हो गई है। कल तुम्हें एक पुस्तक दूंगा, चांद की सैर। उसे पढ़ना और चांद के बारे में ढेर सारी बातें मालूम करना। दादाजी ने दोनों को चादर ओढ़ाकर सुला दिया। सुबह उठते ही नागेश और रेवा दोनों पुस्तक की ओर लपके। दोनों ने आगे की कहानी पढ़नी शुरू की। चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है। अब यह कौन सा बल है? एक कंकड़ को आसमान की तरफ फेंको तो वह तेजी से धरती की तरफ खींचा चला आएगा। यही गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 6ठा भाग चांद में है। इसलिए अगर हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं। तुम हल्की सी छलांग लगाओगे तो भी लंबी दूरी लांघ सकते हो। अब मुश्किल यह है कि चांद पर पहुंचा कैसे जाए। चांद तो पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष में है। वहां जाने के लिए साधारण विमान की नहीं, बल्कि अंतरिक्ष यान की जरूरत होती है। चांद पर हवा नहीं है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार हवा साथ ले जाई जाती है। हाँ, एक जरूरी बात, अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए विशेष वस्त्रों की भी जरूरत होती है। अंतरिक्ष में वैसा भोजन नहीं किया जाता जैसा हम तुम पृथ्वी पर करते हैं। वहां केवल शक्तिदायक पौष्टिक गोलियां ही खा सकते हैं। प्यास लगने पर विशेष रूप से तैयार किया गया फलों का रस ही पी सकते हैं। हम अंतरिक्ष यान में चलते नहीं हैं, बल्कि तैरते हैं, क्योंकि वहां चुंबकीय शक्ति नहीं होती। क्या तुम जानते हो चांद की जमीन पर सबसे पहला कदम किस व्यक्ति ने रखा था? उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 21 जुलाई 1969
यह तारीख सबको याद है, क्योंकि इसी दिन अंतरिक्ष यान चांद के पास जा पहुंचा। इसमें 3 यात्री थे। अंतरिक्ष यान का एक छोटा हिस्सा बड़े भाग से अलग होने लगा। इस छोटे हिस्से में 2 अंतरिक्ष यात्री थे। यह छोटा हिस्सा चांद के चक्कर लगा रहा था। अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला। आर्मस्ट्रॉन्ग सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरा। उसने चांद पर अपना पांव रखा। तब उसने कहा, यह मनुष्य का सबसे छोटा कदम है और मानव जाति की एक बड़ी सफलता है। उस दिन सारा संसार खुशी से झूम उठा था। दूसरा यात्री एडविन भी यान से उतरा। दोनों चांद पर चलने लगे। वे आसानी से चल नहीं पा रहे थे। वे रुक रुक कर लड़खड़ा कर चल रहे थे। वहां से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। जानते हो क्यों? क्योंकि इससे पहले मनुष्य ने धरती से चांद को देखा था, लेकिन पहली बार किसी ने चांद से धरती को देखा था। है ना मजेदार? पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने चांद की ऊंची नीची जगह से कंकड़ और रेत को थैलियों में भर लिया। वहां से पृथ्वी की तस्वीरें खींची और यान पर वापस आ गए। चांद पर पहुंचना मनुष्य की एक महान उपलब्धि है। अब बच्चे भी चाहें तो चांद की सैर कर सकते हैं। क्या तुम लोग चलोगे चांद की सैर करने? पाठ 8। भगत सिंह। शाम होने वाली थी, लेकिन वीरा स्कूल से अब तक नहीं लौटा था, इसलिए घर के सभी लोग घबरा उठे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी जलियांवाला बाग की घटना, जिसकी दहशत अभी भी बरकरार थी। काफी रात बीतने पर वीरा बड़ा उदास सा घर लौटा। उसकी बड़ी बहन बोली, कहाँ गया था वीरा? सब जगह तुझे ढूंढा। चल खाना खा ले। वह फपक कर रो उठा। उसने अपनी जेब से एक शीशी निकाली जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। उसने कहा, यह मिट्टी नहीं, अमर शहीदों का खून है। वह रोज उस शीशी में भरी हुई मिट्टी से तिलक लगाता, फिर स्कूल जाता। जानते हो यह वीरा कौन था? यह वीरा कोई और नहीं, महान क्रांतिकारी भगत सिंह थे। भारतीय स्वतंत्रता के लिए जिन सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, उनमें सरदार भगत सिंह का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। सरदार भगत सिंह का जन्म लायलपुर में 27 दिसंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। लायलपुर अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम किशन सिंह था। उनकी बड़ी बहन का नाम अमरो था। जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ था, उस समय पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। जन्म के समय भगत सिंह के पिता लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। माँ विद्यावती ने उनका लालन पालन बड़े प्यार दुलार से किया। राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत परिवार के वातावरण ने बालक भगत सिंह पर अमिट छाप डाली और उनमें क्रांतिकारी भावनाओं का प्रादुर्भाव हुआ। एक बार की बात है, भगत सिंह अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनके पिता के एक घनिष्ठ मित्र मिल गए, जो खेत में बुवाई का काम कर रहे थे। उनके पिता मित्र से वार्तालाप में लग गए तो भगत सिंह खेत में छोटे छोटे तिनके रोपने लगे। बालक के इस कार्य को देखकर पिता ने पूछा, ये क्या कर रहे हो भगत सिंह? बालक ने उत्तर दिया, बंदूकें बो रहा हूँ। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, उनकी असाधारण प्रतिभा उजागर होने लगी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई।
फिर वे आगे की शिक्षा के लिए नेशनल कॉलेज लाहौर गए। वहीं उनकी मुलाकात सुखदेव व यशपाल से हुई। बाद में तीनों मित्र बन गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। एक अखंड राष्ट्र के निर्माण के लिए तथा देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए 1926 ईस्वी में उन्होंने लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन आने वाला था। भगत सिंह ने साइमन कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन वापस जाओ, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया। इसी घटना में चोट लगने के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। क्रोध में आकर भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ मिलकर पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी। उन्होंने खून का बदला खून से लिया। भगत सिंह और उनके मित्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के अथक प्रयासों और क्रांतिकारी आंदोलनों के फलस्वरूप ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। पाठ 9। चांद का कुर्ता। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन करती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने। कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। पाठ 10। कौवे ने बुझाई प्यास। गर्मी का मौसम था। तेज धूप के कारण तालाब और आसपास के सभी जलाशय सूख गए थे। पशु पक्षियों तथा सभी लोगों का प्यास से बुरा हाल हो रहा था। एक कौवा भी प्यास से व्याकुल होकर पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसे काफी देर तक पानी न मिला। तभी उसे पार्क में एक घड़ा दिखाई दिया। उत्साहित कौवा घड़े के पास गया। उसने घड़े के अंदर झांका तो घड़े के निचले भाग में पानी नजर आया। कौवे ने बहुत प्रयास किए पर वह पानी तक न पहुंच पाया। वह परेशान हो उठा। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह उड़ता हुआ उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां थोड़ी देर पहले कुछ लोग बैठकर आराम कर रहे थे तथा उनके साथ बैठे बच्चे कुछ खा पी रहे थे। कौवे को वहां एक स्ट्रॉ दिखी। उसने प्रसन्नतापूर्वक वह स्ट्रॉ उठा ली और घड़े के पास आ गया। कौवे ने स्ट्रॉ अपनी चोंच में दबाकर घड़े में डाल दी। स्ट्रॉ घड़े के निचले भाग तक पहुंच गई। कौवे ने जी भर कर पानी पिया और अपनी प्यास बुझा ली। फिर वह कांव कांव करता हुआ उड़ गया
ताकि अपने साथियों को पानी के बारे में बता सके और वे भी अपनी प्यास बुझा सकें। पानी पीने के बाद दूसरे पक्षियों ने भी उस कौवे की बुद्धि की खूब प्रशंसा की और उसे धन्यवाद देते हुए उड़ गए। पाठ 11 पेड़ की कहानी। मार्च का महीना था। एक सुबह रवि अपने घर के सामने वाले बाग में टहलने के लिए गया। उस दिन मौसम बहुत सुहावना था। हल्की हल्की हवा चलने से पेड़ पौधे झूम रहे थे। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर रवि सहसा ही बोल पड़ा, वाह, पेड़ है धरती की शान, इनसे जीवन और जहान। रवि की बातें आसपास के पेड़ सुन रहे थे। एक पेड़ बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी उपयोगिता समझी। यहाँ बहुत से बच्चे रोज घूमने और खेलने आते हैं, परंतु आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही। तुम अच्छे बच्चे लगते हो। अगर जल्दी ना हो तो क्या तुम एक कहानी सुनोगे? कहानी का नाम सुनते ही रवि बहुत खुश हुआ। वह बोला, हाँ हाँ, आप कहानी सुना सकते हैं, लेकिन यह कहानी किसकी है? तब पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें पेड़ों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्या तुम हमारी कहानी सुनोगे? रवि की सहमति पाकर पेड़ ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। आज हम तुम्हें सुंदर दिख रहे हैं। तुम हमारी सुंदरता पर मुग्ध हो रहे हो। जानते हो, ऐसा रूप प्राप्त करने में हमें बहुत समय लगा है। प्रारंभ में तो हम केवल छोटे से बीज थे। बाग के माली ने हमें मिट्टी में गाड़ दिया। वहां अंधकार में पड़े पड़े हम ऊब गए थे। एक दिन उसने हमारे ऊपर की मिट्टी पर पानी डाल दिया। पानी पाकर हमारी नींद टूट गई, प्यास भी बुझ गई। पानी का स्पर्श पाकर हम कुछ शीतल हुए और छोटे छोटे अंकुर के रूप में बाहर झांकने लगे। जब हम भूमि के अंदर थे, तब बाहर के दृश्यों को देखने की हमारी बहुत इच्छा थी। वह इच्छा पूरी होने लगी थी। धीरे धीरे हम अंकुरों से पौधे बने। धूप, वर्षा, सर्दी झेलते हमारे तन बढ़ते रहे और आज हम विशालकाय पेड़ बन चुके हैं। हम सभी अपनी छाया से तुम्हें हमेशा सुख प्रदान करते रहते हैं। हम तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु को ग्रहण कर तुम्हें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। लोगों की सेवा करना हमारा परम उद्देश्य है। कभी कभी तो लोगों की सेवा करने में अपने तन को भी काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर तुम सबके काम आते हैं। हम तुम्हें फल, फूल और लकड़ी देते हैं। इतना महत्वपूर्ण कार्य करने पर भी लोग कुछ पैसों के लालच में हमें कटवा देते हैं। वे यह नहीं जानते कि पेड़ों को काटकर कुछ रुपए तो जरूर कमाए जा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की जो हानि होगी उसकी भरपाई संसार के सारे धन से भी नहीं हो पाएगी। हम सब तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने आसपास रहने वाले लोगों को समझाओ कि हमारी संख्या कभी कम ना होने दें, क्योंकि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। लोग शुद्ध वायु और जल के लिए भी तरस जाएंगे। इन सभी समस्याओं का समाधान यही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ और उनकी देखभाल करो और हर प्रकार का लाभ उठाओ। इतना कहकर पेड़ चुप हो गया। रवि ने प्रतिज्ञा की, मैं हर रोज एक पौधा लगाऊंगा और नियमित रूप से सबकी देखभाल करूंगा। प्यारे बच्चों, अगर तुम भी रवि की तरह शुद्ध वातावरण में रहना चाहते हो, तो जब भी तुम्हें समय मिले अपने पास के किसी बाग में जाओ और पौधे लगाओ। पौधे लगाने और उसकी देखभाल करने में बाग का माली तुम्हारी सहायता जरूर करेगा।
पाठ 12 अच्छी आदतें। हमारा शरीर एक मशीन की भांति है। इसके बहुत से छोटे बड़े हिस्से हैं। स्वस्थ रहने के लिए शरीर के सभी हिस्सों का ठीक ठीक काम करना जरूरी है। शरीर के सभी अंग ठीक काम करें, इसके लिए शरीर की अच्छी देखभाल जरूरी है। शरीर की अच्छी देखभाल के लिए कुछ अच्छी आदतें अपनानी होंगी। शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए पहली जरूरी बात तो यह है कि हम अपने शरीर की सफाई का ध्यान रखें। इसके लिए प्रातः उठकर शौच जाना, अच्छी तरह हाथ मुंह साफ कर दातुन या ब्रश करना जरूरी है। इसके बाद हल्का व्यायाम कर साफ जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने से शरीर में ताजगी आती है। स्नान करने के बाद उतारे हुए गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। रात को समय पर सोना और सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। देर रात तक टेलीविजन देखते रहना स्वास्थ्य और आंखों के लिए बहुत हानिकारक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित खेल कूद भी जरूरी है। खुली हवा में खेलने कूदने से शरीर में फुर्ती आती है। नियमित खेल कूद शरीर को मजबूत बनाता है। इससे नींद भी अच्छी आती है, जिससे तुम सुबह उठने पर तरोताजा महसूस कर सकते हो। अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक और जरूरी बात है, अपने खान पान पर समुचित ध्यान रखना। जब जी चाहे खा लेना और जो जी चाहे खा लेना दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तुम्हारा भोजन स्वच्छ और पौष्टिक होना चाहिए। बाजार की चाट पकौड़ियाँ तुम्हारे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। खुले में रखी खाने की चीजें तो जहर के सदृश हैं। इन पर बैठने वाली मक्खियां इन्हें दूषित कर देती हैं और इन चीजों को खाने से तुम बीमार पड़ सकते हो। प्रायः ये बीमारियां धीरे धीरे हम पर असर करती हैं, तभी ऐसी चीजों के सेवन से हम परहेज नहीं करते। यदि बाजार से खरीदी चीजें खानी हो तो उसे ऐसी जगह से खरीदो जहां उसे साफ सुथरे ढंग से ढक कर रखा गया हो। मौसमी ताजे फल स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी होते हैं, किंतु बाजार से लाए गए फलों पर धूल मिट्टी बैठी होती है। इसलिए खाने से पहले इन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धो लेना जरूरी है। एक और बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है, और वह है अपने बड़ों और छोटों के प्रति तुम्हारा व्यवहार। यदि तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है तो अच्छा स्वास्थ्य भी तुम्हारे किसी काम का नहीं। अतः व्यक्ति को अपने शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। पाठ 13 चलो चलो कुछ पेड़ लगाएं। चलो चलो कुछ पेड़ लगाएं, हरा भरा संसार बसाएं। वातावरण को स्वच्छ बनाएं, जग में हम खुशियां फैलाएं। चारों ओर हरियाली छाए, पेड़ न कोई कटने पाए। धरती पर जीवन लहलहाए, चलो चलो कुछ पेड़ लगाएं। हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए, जिससे प्रदूषण घट जाए। आओ हम सब कसम ये खाएं, चलो चलो कुछ पेड़ लगाएं। पेड़ों से हमें जीवन मिलता, इनसे मौसम चक्र है चलता। सबको अब ये बात बताएं, चलो चलो कुछ पेड़ लगाएं। पाठ 14 वर्षा। अनन्या और असीन बाग में घूम रही थीं। शाम का समय था, फिर भी तेज गर्मी थी। अचानक आकाश में काले काले बादल छा गए। मौसम सुहावना हो गया। पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर भागे। बंदर पत्तों में छिपने लगे। मोर पंख फैलाकर नाचने लगा। तभी बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। अनन्या और असीन घर की ओर भागीं, लेकिन बारिश तेज हो गई। दोनों लड़कियां भीग गईं।
घर पहुंची तो असीन की मम्मी ने कहा, अरे तुम तो बिल्कुल भीग गई, जल्दी से कपड़े बदल लो। लड़कियां कपड़े बदल कर आईं। मम्मी ने दोनों को गरम दूध दिया। अनन्या ने पूछा, मामी जी, ये बादल कैसे बनते हैं? उनमें इतना पानी कहाँ से आता है? अभी बताती हूँ, पहले तुम दूध पियो। मामी जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मालूम ही है कि असीम की मम्मी ही अनन्या की मामी है। मामी जी ने बताना शुरू किया, धरती पर कई स्थानों पर पानी होता है, तालाबों में, नदियों में, झीलों में, समुद्र में। सूरज की गर्मी से यह पानी भाप बन जाता है। यह भाप आकाश में पहुंचती है और यही भाप बादल बनती है। अनन्या बोली, भाप तो गर्म होती है, फिर यह बादल कैसे बनती है? और वर्षा की बूंदें तो ठंडी होती हैं। मामी जी ने बताया, हाँ, भाप गर्म होती है, लेकिन आकाश में ठंड होती है। ठंड के कारण भाप फिर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। ये बूंदें आपस में जुड़ जाती हैं। इन बूंदों से काले काले बादल बनते हैं। बादलों में ही ये बूंदें छिपी होती हैं, जो बरसकर दोबारा सरोवरों, नदियों और झीलों में मिल जाती हैं। हाँ, मिल तो जाती है, लेकिन पहले हमें भिगो देती हैं। अनन्या मुंह बनाकर बोली, लेकिन बारिश होती अच्छी है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। बारिश ना हो तो ना मोर नाचे और ना ही हम नाव चला पाएं। चलो अब अपनी कागज की नाव चलाएं। असीम ने कहा। दोनों लड़कियां हंसते हुए पानी में कागज की नाव तैराने लगीं। पाठ 15 गीदड़ की चतुराई। पहला दृश्य, स्थान तालाब का किनारा। मगरमच्छ तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से, तालाब की सारी मछलियां तो मैं चट कर गया, अब क्या खाऊं? कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। कछुए का प्रवेश। कछुआ, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो? मगरमच्छ, क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। कछुआ, क्यों? क्या आज खाने के लिए मछलियां नहीं मिली? मगरमच्छ, मछलियां तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वह ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। कछुआ, हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। मगरमच्छ, मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। कछुआ, अच्छा, तुम कहते हो तो किसी तरह गीदड़ को इधर लाने की कोशिश करता हूँ। कुछ सोचकर, लेकिन पहले तुम एक काम करो। उसके कान में कुछ कहता है। मगरमच्छ, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। दूसरा दृश्य, एक और मगरमच्छ सांस रोके मृत सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर, हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को न जाने क्या हो गया। अचानक उसके प्राण निकल गए। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। गीदड़ का प्रवेश। गीदड़, क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो? कछुआ, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग से धार गया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। गीदड़, क्या कहा? मगरमच्छ मर गया? अपने आप से, अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ।
उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। कछुआ। क्या कहा, क्या कहा? गीदड़। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यह तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? कछुआ। आओ, उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढक दें। देखो, मरा पड़ा है। गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर में, अरे, यह तो बिल्कुल शांत पड़ा है। नहीं नहीं, ऊंचे स्वर में, यह तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है? कछुआ। हाँ हाँ, देखते नहीं, यह मरा पड़ा है। गीदड़। पर भाई, मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की दुम हिलती रहती है। लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा। कछुआ। नहीं भाई, यह बिल्कुल मर गया है। तभी मगरमच्छ अपनी दुम हिलाने लगता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए, ओह, अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो। कछुआ ऊंचे स्वर में, खोल दो आंखें, भाग गया गीदड़। तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए। अब उसे पकड़ना मुश्किल है।